तथा उस व्यक्ति को अंदर आने की आमंत्रित कर दिया, मतलब उसे अंदर बुला लिया था। और उससे बगल में एक पोटली थी जो अननोन पर्सन था, दुबला पतला, सर्दी के मारे उसकी आंखें भी पानी में पानी उसकी पानी आ रहा था उसकी आंखों में, ठंड के मारे इतनी ठंड हो रही थी। सिगरेट उससे मांगी, किससे सिगरेट मांगी? डॉक्टर से सिगरेट मांगी। ठीक है, डॉक्टर ने पैकेट निकालकर उसे पकड़ा दिया। उसने व्यक्ति की एक सिगरेट ली और दूसरी सिगरेट बाद में पीने के लिए रखी। मतलब जैसे एक मतलब व्यवहार होता है इंसान का कि अपने हाथ से भाई दे दी, चलो भाई सिगरेट एक सिगरेट निकाल लो। तो उसने अननोन पर्सन ने क्या करा था कि उस सिगरेट को निकाला और मतलब एक सिगरेट निकाली और एक बाद के लिए पीने के लिए रख ली। तो ये मिसबिहेवियर है, तो ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, बेंसन के कोर्ट में डाल दी। ठीक है ना, उसने अपने ही हाथ से वो बेंसन के कोर्ट में सिगरेट की डब्बी डाल दी। तो और किसी के कोर्ट में हाथ में डालना चाहिए, तो सबसे बैड मैनर से। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने बताया, जो वो व्यक्ति जो अब उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम, डॉक्टर ने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम जो हो कि मतलब क्या करते हो क्या नहीं करते। उसने बताया कि कार मैकेनिक है और किसी कार बनाने के कारखाने में मैकेनिक की नौकरी करते हुए वो था क्या बोलते हैं, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो एक ट्रक चलाता था। वो ये काम करता था, जो बेचारे सेना के जो घायल हो जाते थे बीमार, उन्हें ढोने को काम करता था, उन्हें ले आने का काम करता था अपनी कार से। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगार अपने ट्रक से काम करता। दो कुछ मिनट बैठे रहे तो डॉक्टर ने देखा कि व्यक्ति का चेहरा बिल्ली की भांति है, तब उसके गाल पर लाल रंग का एक घाव है। किसके किसके अननोन पर्सन के, अननोन पर्सन के जो गाल है उसके जो है क्या है, घाव है। कहाँ पर? गाल पे। तो उसने जो है बिल्ली की भांति था उसका चेहरा, तो उल्टा थोड़ा डरावना सा था। तो अपनी जो घड़ी जेब में टटोली, उसका वहां पर नहीं मिली। उसने, डॉक्टर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे उसकी घड़ी नहीं मिली। तो उसे शक हुआ कि इमोन्स नाम के इस अजनबी ने उसकी घड़ी को चुरा लिया है। तो जब यहाँ चुरा लिया तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और पिस्तौल निकाली, उसकी नाल इमोन्स की बगल में रख दी। ठीक है, तो और कहा कि अब वो जो अजनबी था वो उछल पड़ा, वो भाई ये और कांपने लगा, बहुत ज्यादा डर गया। उसने घड़ी डॉक्टर की जेब में रख दी। अब बेंसन ने क्रोध में उसे गाड़ी से उतार दिया। बेंसन जो पर्वत की जो मतलब पहाड़ों की जो चढ़ाई होती है उससे चढ़ रहा होता है। अब इन्हें सोरले के घर पे जाना था। सोरले उन्हीं लेडीज का नाम है जो क्या नाम है जो प्रेग्नेंट थी लेडी। ठीक है, तो उनके उन्हें रास्ता, अब मिसेज सोरले के बच्चे पहले ही जन्म दे चुका था। तो और मिसेज सोरले जब पहले ही बच्चों को जन्म दे चुकी थी पहले से ही, तो उसे कठिनाई भी नहीं हुई। डॉक्टर बेंसन सिगरेट पीने के लिए, डॉक्टर बेंसन सिगरेट पीने के लिए कहाँ गए? जब उन्होंने सिगरेट पीने के लिए जेब में हाथ डाला तो अजनबी, डॉक्टर बेंसन ने जब सिगरेट पीने के लिए हाथ डाला तो उसने एक अजनबी की जो घटना थी उसकी घड़ी छीनने की कोशिश की थी। तो मिस्टर ओट ने रोमांचक कहानी सुनकर हंस दिया और उसे खुशी हुई कि डॉक्टर ने अपनी घड़ी वापस पा ली ताकि बच्चे को जन्म के समय घड़ी में देख सकें। बेंसन ने जेब से जो बेंसन थे उन्होंने क्या करा, जेब से जो है जेब से घड़ी निकाली। इसे उन्होंने हैरत से देखा कि उनका जो ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था घड़ी का, इस पर कुछ खुदा भी था। डॉक्टर लैम्प करीब ले गए ताकि लिखा हुआ पढ़ सकें। यह घड़ी इवोन्स को जो एम्बुलेंस सेक्शन में था 3 नंबर की रात को इटली के युद्ध क्षेत्र में वीरता के प्रदर्शन के लिए भेंट की स्वरूप दी गई थी। मतलब उसने अच्छा काम करा था तो इसलिए उसे इनाम मिला था। इमोन्स ने इन नर्सों की जान दुश्मनों से बचाई थी। डॉक्टर भी बहुत गहरा आघात लगा, उसे एकदम झटका लगा, उसे शौक लगा कि मेरे से क्या हो गया। जब उसे इस तथ्य के बारे में जानकारी हुई तो अफसोस हुआ और पश्चाताप से भर उठा, परंतु वह अब अपनी गलती का सुधार नहीं कर सकता था। वह अपने घड़ी शायद अपने घर पर ही छोड़ आया था। तो यहाँ पर देखिए सस्पेंशन जो है दोस्तों, इसका जो मीनिंग है वो संदेह है, यानी शक से है।
ठीक है, तो ये शक के ऊपर ही कहानी थी कि उसने शक करा, ठीक है, तो इसलिए हमें बेमतलब में शक नहीं करना